सुख से है संध्या का लाल क्षितिज, सुख है संध्या का लाल क्षितिज, और उसके बाद अंधेरा है। दुख है प्रातः का झुटपुटा सा, और उसके बाद सवेरा है। सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले से तू क्यों इतना घबराता है? दुख तो मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है? आपने कभी अपने शरीर के ऊपर पहने हुए कपड़े की तरफ ध्यान से देखा? वस्त्र जो आप पहनते हैं वो कैसा है? कपास के जैसा, निरस विशद गुण में फल जासु। कपास कैसी है? निरस विशद गुण में फल जासु। और वो कपास पेड़ पे लगती है। संत का जीवन, महापुरुष का जीवन, अच्छे आदमी का जीवन कैसा? कपास की जैसा। कपास को वस्त्र पहनने के लिए पेड़ में से तोड़ा जाता है, और तोड़ करके उसको धुना जाता है, धुनकी से धुना जाता है, धुन धुन की आवाज आती है। उसके एक एक अंग को तोड़ा जाता है, एक एक रेशे को तोड़ा जाता है, एक एक उसकी नस नस को तोड़ा जाता है, और उसको तोड़ तोड़ के ऐसा फैला देते हैं। फिर उसके बाद में उसकी गोल गोल सी, पंजाबी भाषा में उसको बोलते पूनी बनाते हैं, पूनी। और फिर इसको चरखे के ऊपर काटा जाता है, और काट करके उसका बारीक धागा, और वो धागा एक लिपटने वाली जगह पे तेजी से लिपटता है। फिर खींचते हैं, फिर धागा बनता है, फिर खींचते हैं, फिर धागा बनता है, फिर खींचते हैं, फिर धागा बनता है। चरखा चलता जाता, फिर वो धागा तैयार होता है। फिर इसको खड्डी के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसको हैंडलूम बोलते हैं। उसके ऊपर चढ़ा करके उस पर उसको ताना बाना बनाया जाता है। ताना अलग, बाना अलग। फिर वो जो चुल्हा है, उस ताने बाने को बनाने वाला कारीगर उस पर जोर जोर से एक मशीन मारता है, फिर धागा डालता है, फिर मारता है, फिर धागा डालता है, फिर मारता है, फिर धागा डालता है, फिर मारता है, फिर धागा डालता है। ऐसे मार खाते 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 वस्त्र बनता है। और जब वस्त्र पूरा बन जाता है तो कोई तो उसको मेरी तरह ऐसे लपेट के बैठ जाता है, लेकिन कोई उसको दर्जी के पास लेके जाता है, काटा जाता है, चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, सिला जाता है, सुई में से उसमें से बार बार सुई में से निकाला जाता है, और उसके बाद में कहीं जाकर के वो सुंदर कमीज बनती है, शर्ट बनती है, ब्लाउज बनता है, पेटीकोट बनता है, पहनने का वस्त्र बनता है। उसके बाद कहीं जाकर के वो पहनने के काम आता है। एक आपका जो पहनने वाला वस्त्र है वो कितने कष्टों को सहन करके, कितने दुखों को सहन करके, पहले खेत में वो जमीन में बीज पड़ा, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसके बाद में पेड़ से लटका, फिर उसके बाद में उसमें से फूल बना, फूल का फल बना, और फल फिर फटा, और फटने के बाद में उसमें से कपास निकली। जो रेशमी वस्त्र आप पहनते हो वो शहतूत का कीड़ा शहतूत को खा खा करके
उसमें से अपने रस को चूस चूस करके अपने शरीर के चारों तरफ उसको लपेट लेता है, जाल को लपेट लेता है और उसमें अपने प्राणों का त्याग कर देता है। और हम उसको उठा करके गर्म पानी में डालते हैं, फिर उसके एक एक रेशे को निकालते हैं, फिर रेशे को निकाल के वो रेशम बनता है। रेशम बन करके धागे को, उस कीड़े को मार दिया जाता है, रेशम का वस्त्र बनता है। और रेशम का वस्त्र कितने कठिनाइयों से बीतता 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 हमारे शरीर में पहनने के लायक वो रेशमी वस्त्र बनता है, ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचता है। जिस स्वर्ण को, जिस सोने को आप कान में ग्रहण करते हो, वो सोना खदान में से निकलता है, पहाड़ में से निकलता है। जो निकालने वाले हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। मिट्टी के पहाड़ को काटते हैं, मिट्टी के पहाड़ को खोदते हैं, उसका चूरा बनाते हैं, चूरा बना के उसको पानी में से घुमाते हैं, जालियों में से घुमाते हैं, और घुमा घुमा के मिट्टी अलग और उसमें से सोने के कण अलग, और सोने के कणों को इकट्ठा करके फिर उसको एक मशीन के पास ले जाते हैं और आग के अंदर डाल देते हैं, और आग में जल जल करके वो सोना इकट्ठा होते 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 वो सोने की बिस्कुट बनता है, सोने की ईंट बनती है, सोने की टुकड़ी बनती है, सोने का टुकड़ा बनता है, फिर वहां से वो बाजार में आता है। अब आपके गले की चैन बननी है, या हाथ का पेंडुलम बनना है, या कमर का गहना बनना है, या नाक का, या मुंह का, या मस्तक का। वहां तक पहुंचने के लिए गलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा, झकझोरना पड़ेगा, और बारीक बारीक तार कटेगी। शिकंजे में से पकड़ के उसको खींच करके उसको, उस धागे को, तार को निकालते हैं, फिर उसको मोड़ते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर उसमें टाँका लगाते हैं, फिर उसमें कुछ भरते हैं, फिर उसके बाद में कान का सुंदर झुमका बनता है, गले का सुंदर नेकलेस बनता है, नेकलेस, हाथ की अंगूठी बनती है। देखिए कितनी मेहनत है। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा क्या जाना है तो टूटना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, लेकिन दुख नहीं मनाना पड़ेगा, खुशी खुशी। सोना जलता है, रोता नहीं है, कम नहीं होता। सोने को जितना मर्जी जला लो वो उतना ही रहेगा, सोने को जितना जलाओगे वो और चमकेगा। बोले और मारो और मारो और मारो और मारो और मारो। और परम पिता परमात्मा तो कैसे हैं, वो हमारे शरीर को बनाने के लिए भी क्या क्या उपक्रम करते हैं। मां के पेट में हमको पैदा होना पड़ता है, और उसी पेट में यदि रोटी चली जाए वो गल जाती है, सेब चला जाए वो गल जाता है, पानी चला जाए वो पेशाब बन जाता है, बढ़िया से बढ़िया दूध, घी, जो कुछ भी अंदर चला जाए वो खत्म हो जाता है। पर उसी गर्भ में भगवान ने कैसी सुंदर व्यवस्था की, एक अलग से जगह बनाई जिसमें हम वास करते हैं, निवास करते हैं। और छोटा सा बिंदु पेट के अंदर जाता है और बिंदु बढ़ता जाता है। एक महीने में दूसरा रूप, दूसरे महीने में दूसरा रूप, तीसरे महीने में तीसरा रूप, चौथे महीने में चौथा रूप, और 9 महीने में तो सुंदर बालक बन के आता है। उसी पेट के अंदर जिसमें हजारों कुंटल रोटियां जल करके भस्म हो गई, हजारों कुंटल फल जल करके भस्म हो गए, हजारों कुंटल बादाम, काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे सब जल के भस्म हो गए, चटनी पता नहीं कहाँ गई, सॉस पता नहीं कहाँ गया, उसी पेट में। और उसी पेट में
हमको ठोक पीट के बनाया जाता है। कैसा सांचा भगवान ने बनाया है मां का गर्भ, चाहे वो पशु मां हो, चाहे वो पक्षी मां हो, कैसा कैसा सांचा बनाया। पक्षियों को तो पेट में नहीं, अंडे में ही, और अंडा बाहर आएगा और उसको मां उसके ऊपर बैठेगी और बैठने से ही उसमें से उसका बच्चा निकल आता है। सरपणी के 100 अंडे होते हैं, उसमें से बच्चे निकल आते हैं, बड़े प्यार से निकलते हैं, एक एक करके निकलते हैं। समुद्र के किनारे कछुए अंडे देते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं। ऊंचे पेड़ों के ऊपर चील पक्षी 200 फुट ऊपर घोंसला बनाता है, उसके ऊपर अंडे देता है, उस अंडे में से बच्चे निकलते हैं, और किस प्रकार से पालन पोषण होता है। जब परमात्मा की ये सृष्टि को हम ध्यान से देखेंगे तो हमको अपने जीवन में दुख नाम की वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम पैदा हुए, नर्स थी, डॉक्टर था, पैदा करने वाली औरतें थी, चारों तरफ से कपड़ा था, कपड़ों से ढका हुआ था। उस कुत्ते के बच्चे को देखो जो पैदा हुआ, कोई हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, बरसात हो रही है। बंदरों को देखो जिनके बच्चे पैदा होते हैं, पेड़ों के ऊपर ही पैदा हो रहे हैं। कितना विचित्र स्थिति है, दुख तो है ही नहीं। राम भगवान संसार में पैदा होके हम सबको क्या समझा रहे हैं कि संसार में दुख नहीं है, संसार में आनंद ही आनंद है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रसन्नताम यनगता विषेकतस्तथा न ममले बनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु स मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे परमात्मा को हम वंदन करते हैं जो दुख में दुखी ना हो और सुख में सुखी ना हो, दोनों में सम अवस्था में हो। ऐसी अवस्था यदि होगी तो मैं भी भगवान बन सकता हूं, आप भी भगवान ही हैं। उसके लिए कोशिश, आप भी भगवान ही हैं, मैं भी भगवान ही हूं, लेकिन कब? जब हम राम जैसे होंगे। कैसे है राम? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ऐसे हैं भगवान। नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नील आकाश के समान। आप जब अकेले बैठो, पॉल्यूशन ना हो, आकाश में देखो तो आकाश नीला है। और किसी गहरी झील के किनारे जाके बैठो, कंकड़ पत्थर ना पड़ा हो, लहरें ना चलती हो, तो झील में देखना, झील का रंग नीला है। और परमात्मा भी कैसे है? नील सरोवर नील मणि नील नीलधर श्याम। नीलम के समान चमक है जिनकी। नीलम, नीलम मैंने लालिमा भी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।